नमस्कार साथियों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है एड्यूटेनमेंट शो पर, जहां आज हम एक बार फिर लेकर आए हैं शिक्षा जगत के प्रमुख समाचार। आज तारीख है 11 सितंबर 2020, दिन है शुक्रवार। तो आज की जो हमारी हेडलाइंस है उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। आज जो है हाई कोर्ट की डबल बेंच में उत्तर कुंजी प्रकरण की सुनवाई होनी है और 69,000 शिक्षक भर्ती में शिक्षा मित्रों को त्रुटि सुधार का जो आदेश दिया गया है। नई भर्ती के लिए कोर्ट की शरण में जाएंगे अभ्यर्थी। स्कूलों में टैबलेट और एनसीईआरटी की किताबें जो हैं बहुत जल्द आपको देखने को मिलेंगी परिषदीय स्कूलों में। और परेश रावल जो है एनएसडी के नए अध्यक्ष बने हैं। इसके साथ देश और दुनिया की तमाम अपडेट से आपको रूबरू कराएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, पहली ये खबर आ रही है 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित, जिसमें कोर्ट नंबर 1 में देखिए, ये आप देख लीजिए यहाँ पे, जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल, जस्टिस करुणेश सिंह पवार, ठीक है। और इसमें जो फ्रेश एंड लिस्टेड केसेस में लगा हुआ है ये आपका स्पेशल अपील 39 नंबर पे 154/2020 एग्जामिनेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी वर्सेस ऋषभ मिश्रा एंड अदर्स, ठीक है। तो इस मामले की आज जो है सुनवाई होनी है डबल बेंच में। तो देखते हैं इसकी क्या स्थिति निकल कर आती है और क्या निष्कर्ष निकल के आता है। अगर ये आज सुना गया तो निश्चित रूप से इस पर कुछ ना कुछ बहस होने के आसार हैं। अगर इसका केस टेकअप नहीं हो पाया तो इसको अगली डेट मिल सकती है। बढ़ते हैं दूसरी खबर की तरफ। शिक्षा मित्रों को आवेदन फॉर्म में त्रुटि सुधार करने का आदेश। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में शामिल शिक्षा मित्र को उनके आवेदन फॉर्म में की गई मामूली त्रुटि सुधारने का अवसर देने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि याची अपना प्रत्यावेदन संबंधित प्राधिकारी को दें। कामेंद्र सिंह की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने दिया है। देखिए, आप सभी जानते हैं कल भी एक ऐसा आदेश हुआ था और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐसा आदेश दे चुके हैं, जिसमें कि मेरिट को प्रभावित करने वाली चीज़ को छोड़कर, मतलब मेरिट को आपके अंक प्रभावित करते हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ प्रभावित करती है, इसको छोड़कर अगर आपका कहीं फॉर्म में त्रुटि है तो उसमें संशोधन का आपको मौका मिल सकता है। ऐसा आदेश जो है दिया गया है बेसिक शिक्षा परिषद को, सचिव प्राधिकारी पीएनपी को, और उनको निर्देशित किया गया है कि वो अपने स्तर से इस प्रक्रिया को करवाएं, या तो वो काउंसलिंग के दौरान जनपदीय चयन समिति के माध्यम से उस प्रत्यावेदन को स्वीकार करें या वो स्वयं उस प्रत्यावेदन को स्वीकार करें। तो निश्चित रूप से जो छोटी मामूली और मतलब कह सकते हैं जिससे मेरिट प्रभावित नहीं हो रही, उन गलतियों को क्षम्य किया जा सकता है और उनको संशोधित किया जा सकता है, ऐसा माननीय हाई कोर्ट ने जो है आदेश दिया है। और निश्चित रूप से इससे बहुत सारे अभ्यर्थियों का हित जो है सुरक्षित रहेगा और उन्हें किसी प्रकार की जो है वो नहीं होगी, जिसकी वजह से वो कोर्ट में गए थे और उनकी वो बात को मान लिया गया। देखिए, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है परिषदीय स्कूलों में नए सत्र से एनसीईआरटी की किताबें। देखिए, ये खबर पहले ही आ चुकी थी और हमने आपको बताया था कि परिषदीय स्कूलों में इस नए सत्र से जो है 2021 से एनसीईआरटी की किताबें चलाई जाएंगी। सरकारी परिषदीय नौनिहालों के हाथों में अब नए शिक्षण सत्र से एनसीईआरटी की पुस्तकें होंगी। नई जनरेशन एनसीईआरटी की पुस्तकों के साथ विकसित होगी। कक्षा 1 से 8वीं तक चरणबद्ध तरीके से कक्षावार एनसीईआरटी की पुस्तकों से बच्चों को पढ़ाया जाएगा। इसको लेकर बेसिक शिक्षा विभाग कवायद में जुट गया है। इसी तरह हर साल एक कक्षा बढ़ाते हुए 8वीं तक के बच्चों को एनसीईआरटी की पुस्तकें पढ़ाई जाएंगी। जिला समन्वयक प्रशिक्षण विश्वनाथ दुबे ने बताया कि नई जनरेशन एनसीईआरटी की पुस्तकों के साथ विकसित होगी। निश्चित रूप से जो एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम है और उसका जो फ्रेमवर्क है, उसके हिसाब से अगर पढ़ाई अपने बेसिक या परिषदीय स्कूलों में कराई जाए तो निश्चित रूप से जो बेसिक का भविष्य है, बेसिक का कह सकते हैं रूप है, निश्चित रूप से संवरेगा और जो बच्चों का भविष्य है और बच्चों का विकास है, सर्वांगीण विकास हम कह सकते हैं, उसके माध्यम से हो सकता है। तो ये जो है अगले सत्र से प्रारंभ किया जा रहा है और इसमें हर साल एक क्लास में कक्षाओं में जो है बढ़ती जाएगी। जैसे पहले कक्षा 3 में, फिर 4 में, फिर 5 में, फिर 6 में, 7 में, 8 में, इस तरीके से जो बच्चे हैं उन सबको जो है एक एक करके एनसीईआरटी की किताबों से उनका परिचय कराया जाएगा और फिर जो है वो उन्हीं के माध्यम से पढ़ाई करेंगे। अगली खबर हम आपको दिखा रहे हैं, साल के अंत तक स्कूलों में पहुंच जाएंगे टैबलेट। प्रदेश के सभी प्राइमरी स्कूलों के स्टाफ की निगरानी के लिए सरकार की ओर से की जा रही है तैयारी। प्रदेश के सभी सरकारी प्राइमरी स्कूलों में टैबलेट इस वर्ष के अंत तक पहुंच जाएंगे। प्रदेश के
1.59 लाख स्कूलों के प्रधानाचार्यों को एक एक टैबलेट दिया जाना है। इसकी खरीद की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बेसिक शिक्षा विभाग 1,64,323 टैबलेट खरीदने हैं और इसमें 150 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। वर्ष के अंत तक टैबलेट स्कूलों तक पहुंच जाएंगे। टैबलेट के लिए कंपनियां 29 सितंबर तक आवेदन कर सकेंगी। देखिए, शिक्षकों को लगानी होगी बायोमेट्रिक हाजिरी। सेल्फी से हाजिरी का खूब हुआ था विरोध। देखिए, पिछले सत्र में राज्य सरकार ऐसे टैबलेट की खरीद करने जा रही थी जिससे फोटो के माध्यम से हाजिरी ली जा सके। जियो टैगिंग से शिक्षकों की हाजिरी सुनिश्चित की जाती, लेकिन सेल्फी के माध्यम से हाजिरी का खूब विरोध हुआ, जिसका तोड़ निकालते हुए सरकार ने बायोमेट्रिक हाजिरी वाले टैबलेट की व्यवस्था की है। इसके माध्यम से बच्चों की हाजिरी भी सुनिश्चित करने की योजना है। निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति आई है उसको लागू करने से पहले जो हमारे विभाग में, या कह सकते हैं कुछ कमियां खामियां रह गई हैं, पहले उनको दूर करना होगा। तो इसके लिए जो बायोमेट्रिक हाजिरी ना केवल शिक्षकों की अपितु बच्चों की भी लगाने की व्यवस्था की जा रही है, और इस टैबलेट के माध्यम से उस पूरे विद्यालय की सभी लोग, जो भी शिक्षक, प्रधानाध्यापक और जो छात्र हैं, उनकी बायोमेट्रिक हाजिरी लगाई जाएगी, जिससे डेली उनका जो है रिकॉर्ड अपडेट किया जा सके, और जो मिड डे मील और तमाम सारी जो सुविधाएं हैं जो बच्चों को या शिक्षकों को मिल रही हैं, उसका लाभ समुचित रूप से सभी को मिल सके। इसके लिए जो सरकार ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, और ऐसी उम्मीद है कि वर्ष के अंत तक टैबलेट विद्यालयों में पहुंच जाएंगे, इस साल के अंत तक। तो निश्चित रूप से इसका जो है सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा, और जो आपकी शिक्षा व्यवस्था है उस पर भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। अनुदेशकों को 100 छात्र से कम होने पर हटाने पर रोक। 7,000 रुपये मानदेय देने पर 3 हफ्ते में जवाब तलब। देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपर प्राइमरी स्कूल बलुआ ब्लॉक उरुआ गोरखपुर में नियुक्त अनुदेशकों को 100 छात्र से कम संख्या होने के कारण हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। सातों याची अनुदेशकों को 31 जनवरी 2013 के शासनादेश के तहत कार्य करने व मानदेय का भुगतान करने का निर्देश दिया है। अनुदेशकों को मानदेय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के न्यूनतम वेतन से कम 7,000 रुपये देने पर राज्य सरकार से 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। याची का कहना है केंद्र सरकार के ने बाद में मानदेय 17,000 प्रतिमाह कर दिया था, इसके बावजूद उन्हें 7,000 रुपये ही दिया गया। याची अधिवक्ता का कहना था कि अनुच्छेद 23 शोषण के विरुद्ध अधिकार देता है, राज्य सरकार को शोषण करने की अनुमति नहीं दी जा सकती। उन्होंने लगातार 8 साल सेवा की है, चपरासी के न्यूनतम वेतन से भी कम भुगतान कर सरकार ने शोषण किया। तो निश्चित रूप से कोर्ट ने उन याचियों को राहत दी है, और एक बार फिर सरकार को यह आदेश दिया है कि 100 छात्रों की संख्या के आधार पर आप अनुदेशकों को नहीं हटा सकते, और जो उनका वेतन है वो जो है 17,000 मानदेय बढ़कर हो गया है, लेकिन उनको जो 7,000 दिया जा रहा था। तो इस बात पर भी कोर्ट ने विभाग से जवाब मांगा है कि 3 हफ्ते के अंदर आप जवाब दाखिल करें कि क्यों आप जो है 7,000 रुपये दे रहे थे। तो निश्चित रूप से इसमें जो है याची है उनको लाभ हुआ है, और विभागीय जांच के बाद निश्चित रूप से जो उनका बकाया वेतन है उनको मिला जाएगा, और उनकी जो सेवा है वो भी चलती रहेगी। देखिए, ये खबर आ रही है, यूपी बोर्ड परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 30 सितंबर तक बढ़ी। कम आवेदन को देखते हुए बोर्ड ने प्रवेश लेने की तिथि 21 तक बढ़ाई। देखिए, निश्चित रूप से अभी कई बार जो है तिथि बढ़ चुकी है, और कम प्रवेश की संख्या को देखते हुए एक बार फिर से ये तारीख बढ़ाई गई है। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल इंटरमीडिएट परीक्षा 2021 के लिए कम आवेदन को देखते हुए 10वीं 12वीं परीक्षा भरने और छात्रों के विवरण वेबसाइट पर अपलोड करने की अंतिम तिथि 30 सितंबर कर दी है, जबकि दोनों कक्षाओं में प्रवेश की अंतिम तिथि अब 31 अगस्त से बढ़ाकर 21 सितंबर कर दी गई है। यूपी बोर्ड की ओर से 2 दिन पहले मिले आंकड़ों में कहा गया कि 3.55 लाख छात्रों ने आवेदन किए थे, जो पिछले वर्ष 2020 की अपेक्षा में मात्र 6% है। तो बिल्कुल निश्चित रूप से ये बहुत संख्या जो है कम है पिछले वर्ष की अपेक्षा में। तो इसका मतलब ये होता है कि जो बहुत से छात्र भी फॉर्म भरने से छूट गए हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें मौका चाहिए था, और जो बोर्ड ने इसकी तारीख बढ़ा दी। देखिए, कोरोना के इस दौर में 2 चीज़ें जो है मुख्य समस्या के तौर पे आई हैं, जिसमें एक तो कोरोना संक्रमण, दूसरा जो है आर्थिक समस्या, जिसके चलते अभ्यर्थी जो है फॉर्म भरने से रह गए हैं। तब भी हम जो है ऐसा उम्मीद करते हैं, और सभी से जो है ये विनती करते हैं कि जल्द से जल्द अपने फॉर्म भरें, अन्यथा की दृष्टि में उनके जो है 1 वर्ष जो है बर्बाद चला जाएगा। निश्चित रूप से उनका जो है भविष्य प्रभावित होगा इन सब चीज़ों से। तो अभ्यर्थी और अभिभावक इस बात पर विशेष तौर पे ध्यान दें कि समय रहते अपने बच्चों के जो है फॉर्म भरवा दें, जिससे आने वाले समय में उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना उठाना पड़े। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भर्ती ना निकलने पर कोर्ट की शरण लेंगे प्रतियोगी। देखिए, बहुत बड़ी खबर आ रही है ये।
सालों से अशासकीय सहायता प्राप्त एडेड डिग्री कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली हैं। हर विषय में शिक्षकों की कमी होने से पढ़ाई पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। वहीं रोजगार की आस में भर्ती निकलने का इंतजार कर रहे प्रतियोगियों में निराशा व्याप्त है। इधर अध्याचन जारी होने के बावजूद आरक्षण निर्धारण न होने से भर्ती फंसी है। अधिकारियों के रवैये से प्रतियोगियों में नाराजगी है। जल्द भर्ती न निकालने पर प्रतियोगी हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करेंगे। निश्चित रूप से देखिए, आप एक नहीं मतलब सैकड़ों भर्तियां उठाकर देख लीजिए तो उसमें तमाम ऐसी आपको खामियां मिल जाएंगी जिसकी वजह से भर्ती जो है पूरी होने से पहले कोर्ट चली जाती है। और ये जो एसोसिएट प्रोफेसर की अगर बात करें भर्ती, तो अभी जिसका निर्धारण हुआ था कि भर्ती आने वाली है 4000 के पदों के आसपास, वो जो है आने से पहले ही आरक्षण के भंवर में फंस गई है। तो निश्चित रूप से इसमें जो अधिकारियों की खामियां उजागर होती हैं और सरकार को, शासन को विशेष ध्यान देना चाहिए इस पर और जवाबदेही तय करनी चाहिए विभागीय अधिकारियों की कि किसकी कमी के चलते ऐसा हुआ। और क्योंकि अभ्यर्थियों का मानसिक शोषण जो है लंबे समय से हो रहा है और इस पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो देश का युवा है वो देश का भविष्य निर्माता होता है। तो इसके लिए सरकार को विशेष ध्यान देना होगा और जल्द से जल्द जो भर्ती है ये निकाली जाए। देखिए, अभी आपको पता होगा टीजीटी पीजीटी के 16000 पदों पर जो भर्ती आनी है वो भी अभी नहीं आई है। उसका तो अक्टूबर में विज्ञापन आने की उम्मीद है। बाकी उसके बाद बेसिक में भी अभी जब तक 69,000 भर्ती पूरी नहीं होगी तब तक नई भर्ती आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो सरकार जल्द से जल्द 69,000 शिक्षक भर्ती को पूरी कराए और जो 2017-2018 बैच की अभ्यर्थी उनके लिए नई भर्ती का आयोजन करे। ऐसे जूनियर में जो 4000 पदों पर भर्ती होनी है तो उसकी भी अभी कोई तारीख नियत नहीं की गई है। तो ऐसे में सरकार से प्रार्थना है कि जल्द से जल्द कुछ भर्तियों को विज्ञापन निकाले, जिससे जो अभ्यर्थी लंबे समय से बेरोजगार हैं और भर्तियों की आस में बैठे हैं उनको मौका मिले और अपनी उम्र की दहलीज पार करने से पहले वो भी जो है अपने रोजगार का या 2 रोटियों का ठिकाना कर सके। देखिए, ये खबर आ रही है, यूपीएससी अभ्यर्थियों को परीक्षा के दौरान मास्क पहनना होगा जरूरी। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी की 4 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रारंभिक परीक्षा के दौरान अभ्यर्थी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। छात्रों को पारदर्शी बोतल में सैनिटाइजर लाने की भी छूट होगी। पहले 31 मई को होने वाली इस प्रारंभिक परीक्षा को कोरोना के बढ़ते संक्रमण के चलते टाल दिया गया था। परीक्षा को लेकर जारी नए दिशा निर्देशों के मुताबिक बिना फेस मास्क किसी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं मिलेगा। परीक्षार्थी आयोग की वेबसाइट upsconline.nic.in से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। निश्चित रूप से देखिए, सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, ये 3 ऐसे हथियार हैं जिससे आप कोरोना से जीत सकते हैं और इनका पालन करना बहुत ज़रूरी है किसी भी परीक्षा में शामिल होने से पहले। तो आयोग ने वेबसाइट पर दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं इन सभी मानकों का पालन करते हुए पूरी सावधानी के साथ परीक्षा देने जाएँ, ऐसा जो है आयोग अपेक्षा करता है। देखिए, ये जो है विज्ञापन निकला है यूपीपीएससी का कि आयोग के विज्ञापन संख्या दिनांक 27/9/2016 के द्वारा विज्ञापित समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि आयोग 20 सितंबर को 2 सत्रों में प्रदेश के 17 जनपदों में परीक्षा आयोजित की जाएगी। प्रश्नगत परीक्षा हेतु अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र वेबसाइट पर उपलब्ध हैं। अभ्यर्थी अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, जन्मतिथि के आधार पर प्रवेश पत्र अनुदेश डाउनलोड कर प्रवेश पत्र में अंकित परीक्षा केंद्र पर नियत तिथि पर 2 फोटो एवं आईडी प्रूफ की मूल छायाप्रति लेकर उपस्थित हो। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र। देखिए, जो ARO 2016 की परीक्षा होनी है 20 सितंबर को 2 पालियों में होगी। तो इसके लिए एडमिट कार्ड जो है वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थी अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और परीक्षा में शामिल होने अवश्य जाएँ और उसके जो दिशा निर्देश हैं, जो इसकी गाइडलाइन है, उसका पालन करते हुए जाएं। देखिए, एक और विज्ञापन है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा PCS समान चयन विशेष चयन मुख्य परीक्षा 2019 दिनांक 22 से 26 तक प्रयागराज, लखनऊ व गाजियाबाद 3 जनपदों में 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा से संबंधित अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र जमा करने की चारों चरण की प्रक्रिया निर्धारित तिथि तक पूर्ण कर ली गई है एवं पद हेतु निर्धारित करते हैं वे ही मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हों। किसी भी स्तर पर यह प्रकाश में आया कि उनके द्वारा अर्हता पूर्ण नहीं की गई तो उनका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी परीक्षा का प्रवेश पत्र डाउनलोड कर लें अपनी वेबसाइट से। जिन अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र पर फोटो मुद्रित ना हो वे आईडी प्रूफ की मूल प्रति एवं 2 छायाप्रति, पासपोर्ट साइज के 2 फोटोग्राफ लेकर संबंधित केंद्र पर उपस्थित हों, अन्यथा उन्हें प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो देखिए, यूपीपीएससी ये मेंस परीक्षा है PCS की और जो 3 जनपदों में होनी है। तो अभ्यर्थी इसमें शामिल होने के लिए अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें और
किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए नियत तिथि नियत समय पर जो परीक्षा की गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए अवश्य पहुँचें। नीट मोबाइल, किताब और बैग नहीं ला सकेंगे परीक्षार्थी। 3863 केंद्रों पर 13 सितंबर को होगी मेडिकल परीक्षा। मेडिकल दाखिले के लिए होने वाली नीट 2020 में अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र में मोबाइल, बैग और किताब नहीं ला सकेंगे। 13 अन्य परीक्षाओं के दौरान 13 सितंबर को होने वाली नीट तथा अन्य परीक्षाओं के दौरान कोविड-19 संक्रमण से बचाव के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को एसओपी जारी की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करने के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाकर 3863 कर दी है। निश्चित रूप से जो भी अभ्यर्थी जा रहे हैं अपनी परीक्षा मतलब पूरी गाइडलाइंस का पालन करते हुए जाएँ। SEE 2020 के प्रवेश पत्र जारी, 206 परीक्षा केंद्र बनाए। AKTU की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य प्रवेश परीक्षा के प्रवेश पत्र गुरुवार को जारी कर दिए गए हैं। प्रवेश पत्र वेबसाइट पर है। UPSEE का 2020 का आयोजन 20 सितंबर को किया जाएगा। देखिए परीक्षाओं का दौर शुरू हो गया है। सभी अभ्यर्थी अपनी कमर कस लें और इन परीक्षाओं में पूरी सावधानी के साथ शामिल होने जाएं। और देखिए खबर आ रही है बहुत बड़ी, परेश रावल NSD के नए अध्यक्ष। देखिए मशहूर अभिनेता परेश रावल को गुरुवार को राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। NSD के प्रभारी निदेशक प्रोफेसर सुरेश शर्मा ने उनकी नियुक्ति पर खुशी जताते हुए कहा कि NSD परिवार को नवनियुक्त चेयरमैन के आने का इंतजार है। तो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय, जहाँ से बहुत सारे आपको फिल्म अभिनेता बने हैं, निकले हैं, तो उसके जो अध्यक्ष हैं नए बनाए गए हैं परेश रावल। तो दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू वेरी मच।